बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ और अफसोसनाक वाक़या ये था कि दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाका होता है, उसकी मस्जिद में धमाका होता है। और ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये दहशतगर्द जो कि अपने आप को शायद मुसलमान कहते हैं लेकिन है नहीं, क्योंकि कोई मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाजियों के ऊपर किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। और इसका टारगेट IG KPK के बकौल मौलाना हामिदुल हक थे। उन समेत 7 अफराद शहीद हो चुके हैं, 16 जख्मी हैं। अस्पतालों के अंदर जिनको पहुंचाया गया वहां भी वही बम धमाके के जो इंजरीज होती हैं वो सामने आई हैं। दिस वाज अ टारगेटेड अटैक। और मौलाना हामिदुल हक बड़ी बैलेंस्ड किस्म की रिलीजियस थॉट रखते थे और वो एजुकेशन के हवाले से, उनकी तालीम के हवाले से बड़े एडवोकेट भी थे। और पिछले दिनों उनकी कुछ स्टेटमेंट्स भी ऐसी आई थी जिसके अंदर उन्होंने तालीम, जो खातीन की तालीम है उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। और जो तालिबान, अफगान तालिबान की साइड पर खातीन की तालीम को रोक दिया गया, वो उसके भी खिलाफ थे। ये सारा कुछ करने के बाद खवारिजीन ने उनको शायद इसी थॉट पे या पता नहीं किस मंतक की बेसिस के ऊपर टारगेट किया और वो आज शहीद हो गए हैं। तो ये एक अफसोसनाक खबर है जिससे हम प्रोग्राम को आगाज करेंगे। आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो आपने खुद TTP की वजह से बड़ा सफर किया हुआ, ये खवारिजीन की वजह से बड़ा सफर किया हुआ है और इन खवारिजीन ने आपकी अपनी फैमिली को बड़ा जो है वो लॉस पहुंचाया है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस पहुंचाए हैं। आज मौलाना हामिद साहब की शहादत हो गई है और सारे सिम्त जो है वही है। इसके ऊपर को कमेंट देना चाहेंगे सरदार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बहुत अफसोसनाक, क्योंकि ये जो मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं और रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, इनकी वजह से मेरे तो वालिद और मेरी पार्टी के अराउंड 160 पीपल वो इस दुनिया में नहीं रहे। और मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब जो हैं वो एक इंतहाई मोतदल मिजाज शख्सियत थे। चंद दिन पहले हम KPK हाउस में भी एक मीटिंग हुई थी बैनुल मसालक हारमनी के हवाला से। CM KPK ने वो इनिशिएटिव लिया था, वहाँ पर भी मौजूद थे और वहाँ पर भी उन्होंने इंतहाई पॉजिटिव गुफ्तगू की। उन्होंने मज़हब के अंदर वायलेंस को ख़त्म करने की बात की और तमाम तबकात फ़िक्र को साथ लेकर चलने की बात की। मैं ये समझता हूँ कि एक तो किसी भी मदरसा पर हमला और फिर मस्जिद में दौरान नमाज जुमा, और देवबंद की एक बड़ी शख्सियत थी, ज़ाहिर है उनकी सर्विसेज हैं, तो इट्स अ सैड डे। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं अब एक और ऐसा सवाल करूंगी जो पॉलिटिकल भी है एंड अनफॉर्चुनेटली रिलीजियस भी है। जो परपेट्रेटर्स सामने नजर आ रहे हैं वो खवारिजीन है और वो परपेट्रेटर्स वो हैं जिन्होंने मौलाना साहब को इसलिए कि उन्होंने खवातीन की एजुकेशन के हवाले से उनके हक में बोला और उनको एजुकेशन से रोकने के खिलाफ बोला, उनको शहीद कर दिया गया। अब आप एक ऐसी जमात के साथ खड़े हैं जो कि TTP को सपोर्ट भी करती रही, उनको रिहेबिलिटेट करने की भी बात करती रही। सरदार साहब, आपने खुद सफर किया उन लोगों के हाथों जिनके आप इत्तेहादी हैं, वो जिनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ डज दिस गो टुगेदर? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि खान साहब वाज वेरी क्लियर ऑन इट कि ही इज नॉट सपोर्टिंग TTP। जिस वक्त इन लोगों को कौमी धारे में लाने की बात की जा रही थी तो उससे मुराद वहाँ के शहरी थे। TTP के हवाला से मैं चूँकि उस मीटिंग के अंदर भी मौजूद था, हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, उसमें 11 के करीब लोग मौजूद थी। दो आई बाइकॉटेड दैट ऑन दिस इशू कि मिलिटेंट्स के साथ किसी भी सतह पर नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। वो 80,000 पाकिस्तानियों के कातिल हैं। लेकिन वहाँ पर ये बात बहरहाल कैटेगराइज करके क्लियर की गई थी कि वो आर नॉट टॉकिंग अबाउट TTP। और खान साहब का मौक़िफ़ भी अफगान तालिबान थे और तालिबान के अंदर भी कुछ लोग जो मुकामी सतह पर हैं, दे ऑल आर नॉट द पार्ट ऑफ TTP। कुछ और ग्रुप्स भी हैं थे वहाँ पर जो जिहाद में बनाए गए। मेरे से ज्यादा कौन जानता है जी? आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। फिर तो आपको इसके बारे में बड़ा वोकल होना चाहिए ना। और खान साहब ने बोला इस बारे में, बड़ा खुल के बोला। कोई जो भी बात तो है वोकल हूँ जी मैं। मकसद है जितना सपोर्ट किया मेरे वालिद ने पाकिस्तान के रियासती इदारों को, जितना सपोर्ट किया मैंने, जितना सफर किया मैंने, जिस जिन चीजों से गो थ्रू हुआ, उसके बाद आज मैं तो रियासती इदारों की नजर में दहशतगर्द हूँ, बागी हूँ, गद्दार हूँ। 61 FIRs जो हैं या प्लस मुझे नहीं पता कितनी हैं मामले में, लेकिन दहशतगर्द होना, बागी होना, ये वाली चीजें तो अलग है ना। मैं तो आज भी करना